जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी के नीचे क्या है? केवल मिट्टी, चट्टानें और अंधकार, या फिर कुछ अद्भुत लोक जहाँ ऐश्वर्य, आनंद और रहस्य छुपे हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि राहु सूर्य चंद्र को क्यों निगलता है और कैसे ब्रह्मांड के गुप्त लोक देवताओं के स्वर्ग से भी बढ़कर वैभवशाली हैं? नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवत महापुराण की अमृतमयी कथाओं को आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम सुनेंगे स्कंद 5 अध्याय 24, जिसमें शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया है राहु की स्थिति और अतल से लेकर पाताल तक अद्भुत लोकों का वर्णन। तो आइए कथा की गहराइयों में उतरते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु घूमता है। राहु जो असुरों का धाम था, सिंही का पुत्र, लेकिन भगवान की कृपा से देवत्व और ग्रहतत्व प्राप्त कर बैठा। आपको याद होगा जब समुद्र मंथन में अमृत निकला था, उसी समय राहु ने देवता का वेश धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसका भेद खोल दिया। बस तभी से राहु का वैर सूर्य चंद्र से हो गया और आज भी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वह उन पर आक्रमण करता है। डियर लिसनर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे यही अद्भुत कथा छुपी है? और भगवान विष्णु ने सूर्य चंद्र की रक्षा के लिए स्वयं सुदर्शन चक्र नियुक्त किया। यही कारण है कि राहु कभी उन्हें पूर्णता नहीं निगल पाता। कुछ ही क्षण के लिए उसकी छाया पड़ती है और हम उसे ग्रहण कहते हैं। यदि आपको ये कथा रोचक लग रही हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम इस कथा की ओर। राहु से नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधरों का लोक है। उसके नीचे अंतरिक्ष है। यहाँ यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूत विचरण करते हैं। फिर आती है हमारी पृथ्वी, जो 100 योजन नीचे है। पृथ्वी के नीचे है अद्भुत 7 लोक: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। प्रत्येक लोक 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित है और प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी उतनी ही है। आश्चर्य की बात यह है कि ये लोक किसी नर्क के समान नहीं, बल्कि एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। यहाँ भव्य भवन, उद्यान, मणियों से सजे राजमहल और अपार सुख सुविधाएं हैं। दैत्य, दानव और नाग इन लोकों में रहते हैं और स्वर्ग से भी बढ़कर भोग विलास करते हैं। अब हम बात करेंगे पहले लोक की। सबसे पहले आता है अतल लोक। यहाँ रहता है मय दानव का पुत्र असुरबल। उसने 96 प्रकार की माया रची है। कहा जाता है कि उसकी जम्भाई से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई: स्वयंवरणी, कामिनी और पुंशली। ये स्त्रियां पुरुषों को मंदमस्त बना देती हैं और उन्हें हाटक नामक रस पिलाकर विलास में लीन कर देती हैं। अतल लोक के नीचे आता है वितल लोक। यहाँ महादेव जी स्वयं हटकेश्वर रूप में अपने भूत गणों सहित निवास करते हैं। वहाँ से बहती है हाटकी नाम की नदी, जिसका जल अग्नि पीती है और उससे उत्पन्न हाटक नामक सोना पूरे लोक को आलोकित करता है। वितल लोक के नीचे आता है तीसरा लोक, जिसका नाम है सुतल लोक। ये वही लोक है जहाँ विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। श्रोताओं, क्या आपको याद है वामन अवतार की कथा, जब भगवान ने 3 पग में तीनों लोक नाप लिए थे? उसी समय भगवान ने बलि को सुतल लोक का स्वामी बना दिया था। आज भी भगवान वामन अपने भक्त बलि की रक्षा हेतु गदा धारण किए हुए वहीं द्वार पर खड़े रहते हैं। कभी रावण ने भी जब दिग्विजय के समय यहाँ प्रवेश करना चाहा, तो भगवान ने केवल अपने पैर की उंगली की ठोकर से उसे लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक के नीचे आता है चौथा लोक, तलातल लोक। यहाँ त्रिपुरासुर का पिता मय रहता है। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर के नगर भस्म कर दिए थे, लेकिन फिर करुणावश उसके पिता को ये स्थान प्रदान किया। तलातल लोक के बाद आता है 5वां लोक, महातल लोक। यहाँ कद्रू के पुत्र अनेक फनों वाले सर्प रहते हैं,
जिनमें तक्षक, कालिया और अन्य प्रमुख नाग हैं। अब आता है महातल लोक के नीचे छठा लोक, रसातल लोक। यहाँ निवात कवच नामक दानव और दैत्य रहते हैं। वे देवताओं के शत्रु हैं, परंतु श्री हरि के तेज से भयभीत होकर सदा छुपे रहते हैं। आखिर में आता है पाताल लोक। यहाँ शंख, कुलिक, शंखचूर्ण, वासुकी जैसे महानाग रहते हैं। किसी के 5 सिर हैं, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर। उनके फनों में जो रत्न जड़े होते हैं, उनके प्रकाश से पाताल का अंधकार मिट जाता है। डियर लिसनर्स, क्या आपको ये अद्भुत यात्रा अच्छी लग रही है? अगर हाँ, तो इस दिव्य कथा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कथा भी आपको समय से मिल सके। और हमारी कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इस कथा से हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। वह ये है कि सब लोग भोग विलास और ऐश्वर्य चाहे कितने ही महान क्यों ना हो, लेकिन ये अनित्य हैं। सच्चा धन केवल भगवान की भक्ति है। जैसे प्रहलाद ने भोग और राज्य को ठुकराकर केवल प्रभु की सेवा मांगी थी, वैसे ही हमें भी समझना चाहिए कि स्वर्ग और पाताल की विभूतियां क्षणभंगुर हैं, लेकिन हरि भक्ति अमर है। यही इस कथा का संदेश है। सच्चा वैभव केवल भक्ति में है, ना कि ऐश्वर्य में। डियर लिसनर्स, आज हमने सुना राहु की स्थिति और अतल से पाताल तक लोकों का रहस्य, लेकिन ये तो बस एक झलक है। अगले अध्याय में हम और भी अद्भुत रहस्यों का वर्णन सुनेंगे, जो आपकी जिज्ञासा को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे एक दिव्य कथा के साथ। आइए अब हम मिलकर श्री हरि के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।